आज के दिन जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ था, मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था कि निफ्टी के आज के वॉल्यूम 17 जैन 2022 के बाद वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम्स देखने को मिले और 17 जैन 2022 में मार्केट ने अपना सपोजिट टॉप लगाया था उसी के आसपास 18,350 का। आज के वॉल्यूम्स कम होने के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। 17 जन और आज की सिचुएशन डिफरेंट है। उस समय मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुका था, बाद में थोड़ा सा रिटेस्ट करना स्टार्ट किया था। अभी बात करें, मार्केट 8 महीने से ऊपर जिगजैग कर चुका है। अभी हम कह सकते हैं कि 15,200 से लेके 17,500 की जर्नी मार्केट ने स्ट्रेट कवर करी है। उसके बाद थोड़ा बहुत शांत रहना इज बट ऑब्वियस। मोर देन दैट, अभी क्या है, 6 दिनों में से 3 दिन तो है छुट्टी और 3 दिन होना है काम। कल की छुट्टी थी, 3 दिन काम होगा, फिर सैटरडे संडे और मंडे की छुट्टी आ जाएगी। मंडे की छुट्टी क्यों? 15 अगस्त है इसलिए। जब मार्केट में 6 में से 3 दिन छुट्टी होने वाली है और 3 दिन काम होने वाला है, काफी बार हमने देखा है कि मार्केट के वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। ये हमारे लिए टेंशन की बात नहीं होती। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। मार्केट को वैसे भी इस रेंज में जाके 17,500 से 700 में थोड़ा बहुत जिगजैग करना बनता था। वॉल्यूम्स कम हो गए, इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। ये रेंज भी ऐसी है जहां पे मार्केट अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, आपके लिए और हमारे लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ सबसे पहले एक फाइनल ऑफर और फाइनल अपडेट है आपके लिए। 15 अगस्त आना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज से लेके 15 अगस्त तक कोड है फ्रीडम 15। अगर आप ये कोड यूज करेंगे, लर्न टू अर्न 12 मंथ मेंबरशिप, फ्यूचर एंड ऑप्शन 12 मंथ मेंबरशिप पे आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय द वे, जब आप 12 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं, एनी विच वेज आप सिर्फ 11 महीने का पे करते हैं, 1 महीना आपको फ्री मिलता है। ऊपर से अब इस ऑफर के चलते 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस साल का ये बेस्ट ऑफर होने वाला है। इससे अच्छा ऑफर कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं इस साल, ये मैं आपको बोल सकता हूं। वैसे भी इन मेंबरशिप में रेयरली कभी हम ऑफर निकालते हैं। ये इस साल का बेस्ट ऑफर होने वाला है, ये आप मेरा कमिटमेंट मान सकते हैं। मोर देन दैट, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ इनिशियल पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा 50% का फ्लैट डिस्काउंट जो ऑलरेडी चल रहा है। उसको एक्सटेंड करते हुए हमने कट ऑफ डेट लगा दी है 15 अगस्त मिडनाइट तक। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच भी आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा। बाद में उसकी प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स सब कुछ न्यूट्रल थे। थोड़ा सा मार्केट एग्जाम जिगजैग कर रहा था, कोई वॉल्यूम नहीं थे मार्केट में, एकदम वॉल्यूम खत्म होकर काम हो रहा था। इसीलिए मैंने आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे अपडेट ही नहीं कर पाया कि इंटरडे ऑप्शंस का डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि वहां पे हमें कोई इंडिकेशन ही नहीं था। भाई, वॉल्यूम नहीं होंगे तो इंडिकेशन हमें नहीं मिलेगा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो ओके ओके एवरेज था। 850 शेयर एडवांस हो, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए, अच्छा नहीं था। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, इंडिया इंफ्रा, प्राइवेट बैंक और हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म करे। कमोडिटी, इंफ्रा और ऑटो भी ठीक थे। इसके अगेंस्ट में आईटी वापस से थोड़ा सा प्रेशर में आया। रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया प्रेशर में थे। विक्स 19.58 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी के मोमेंट पे नजर डाले तो एक छोटी सी 150 पॉइंट की रेंज में जिगजैग होता रहा। लो बना 17,450 के पास, हाई बना 17,550 के पास और क्लोजिंग हुई है 17,534 की। अच्छी टू न्यूट्रल क्लोजिंग कह सकते हैं। कई बार हमने क्या देखा है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जिस भी दिन मार्केट में वॉल्यूम एकदम ड्राई अप से हो जाते हैं, अगले दिन मार्केट इमीडिएटली आपको 150 पॉइंट का ईदर साइड मोमेंटम दे देता है। क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहां पे यह भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत कल के दिन डिप का मोमेंटम दे दे। डरने की बात नहीं होती है, यह पास हमें ऑलरेडी बताता है। अगर हम एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो एफआईएस ने 1000 करोड़ के ऊपर की परचेस करी और डीआईएस ने 760 करोड़ के आसपास की सेल करी है। एफआईएस फाइनली परचेस करने आ रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी धीरे धीरे उनकी पोजीशन इंप्रूव हो रही है। अभी पूरी इंप्रूव होना बाकी है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी एफआईएस और डीआईएस, देखिए डीआईएस ऑलरेडी बुलिश है, एफआईएस एक फाइनल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले कावेरी सीड के रिजल्ट्स आए हैं, जहां पे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% का इंक्रीज होते हुए दिखा है। रेवेन्यू भी 8.9% से इंक्रीज हुआ है। स्टॉक मार्केट में बात करें तो ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला, 520 के ऊपर ही हमें कोई मोमेंटम मिल सकता है। सेकंड,
अदानी पोर्ट के रिजल्ट्स आए जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% से डिक्रीज हुआ है। अच्छे रिजल्ट्स इतने नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि आनंद कल के दिन एसबीआई में 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होगा क्या? आंसर इज क्लियर कट नो। आप टेक्निकल चार्ट चेकआउट करिएगा। वैसे एसबीआई में 510 से लेके 500 का इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का एरिया है, दैट इज ओके। कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन असाइड, 2.5 दिन के फंडे का पहला रूल होता है कि मार्केट में ये ऑलरेडी बढ़ता हुआ होना चाहिए और बढ़ने के बाद एकदम टॉप पे जाके पहला दिन होना चाहिए करेक्शन का। ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं, तो 2.5 दिन का फंडा यहां पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड, कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ना छोड़िए, इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे फ्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सीरीज आ रही है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक वीडियो तो कल रात में ही 9 बजे आपको आया था। कुछ वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। फाइनली एक ऐसी क्वेरी आ रही है कि अनंत मार्केट थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम क्या करें? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको मिलता रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, ओवरडू करना नहीं होता ऐसे समय पे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की। आप यहां पे टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए रिलायंस ना बार बार 2620 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वापस से धीरे धीरे उस लेवल के पास जाता जा रहा है। आपके सामने टेक्निकल चार्ट भी प्रेजेंट करते हैं। निफ्टी का डायरेक्शन इस वीक हो सकता है कि रिलायंस का मोमेंटम डिसाइड कर दे। पहला ऑप्शन ये आता है कि रिलायंस 2620 को वॉल्यूम से क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो निफ्टी भी ऑब्वियसली 17,700, 800, 900 के घरों तक जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन जिसके चांसेस ज्यादा है कि रिलायंस 2620 के आसपास जाके वापस से रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में भी हमें थोड़ी सी शांति मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिलायंस अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास है जहां पे ऑलरेडी 2 बार मेजर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। सेकेंड बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे ही आईआरसीटीसी 600 के लेवल को क्रॉस करता है आपको एक ट्रेड मिल जाएगी, एक स्विंग मिल जाएगा। 600 से 680 ऑलरेडी पहुंच चुका है, एक मोमेंटम आपको मिल गया है। अब वापस से आईआरसीटीसी में रिजल्ट्स आए जो इतने अच्छे नहीं आए। रिजल्ट्स का क्या एक्शन होता है वो हमें कल पता चल जाएगा। एनी विच वेज आईआरसीटीसी को कल के दिन ट्रेल करना रिजल्ट की वजह से जरूरी तो था ही। इवन आईआरसीटीसी अपने पहले रेजिस्टेंस जोन 680 से 690 95 की जोन में जा रहा है जहां पे पहली प्रॉफिट बुकिंग के साइन आपको मिल सकते हैं। इसीलिए अगर हमने सही लेवल पे आईआरसीटीसी में एंट्री बनाई थी तो कल के दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे भी ध्यान लगा सकते हैं। बाय द वे इसे हमें आनंद का फंडा में तो डिस्कस किया ही था, इवन प्राइवेट चैनल जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोला है वहां पे भी डिस्कस हुआ था। बैक टू बैक हमने आईआरसीटीसी से डिस्कस किया था। अब अपने पहले रेजिस्टेंस जोन के पास है, न्यूज भी लगी हुई है, थोड़ा सा संभल के कल के दिन काम करना जरूरी है। क्या इसको क्रॉस करके ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, और जाना है तो कल गैप अप ओपनिंग के साथ ही जाना जरूरी होगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 1 है। निफ्टी की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस 17,700 का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,200 का होगा। बिलीव मी, अगर मार्केट में अभी जर्क आना है तो एक अच्छा जर्क आएगा, एक साथ आएगा, वरना अगर 50-100 पॉइंट का जर्क आया तो इमीडिएटली बाइंग हमें मिलती जाएगी। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.22 पे है, कंफर्टेबल है। वैसे भी कल के दिन वीकली एक्सपायरी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इट्स ओके, पर इस वीक के लिए ना निफ्टी में ज्यादा कॉल या पुट बाय करके काम करना बैकफायर कर सकता है। मैं वो वैसे भी नहीं करता और इस वीक स्पेशली अवॉइड करेंगे। सेलेक्टिवली ओनली फॉर सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, वापस से सुनिएगा, सेलेक्टिवली ओनली फॉर सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। कुछ जगह स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इवन शॉर्ट करने की या फिर कॉल सेल करने की। थोड़ा सा एग्रेसिव होगा पर सोच समझ के काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस अपने रेजिस्टेंस के पास है तो वहां पे हम जाके थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेलिंग पे काम कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना जरूरी है क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ये रेयर सिचुएशन है कि जनरल मार्केट अप ट्रेंड के बाद भी हम थोड़ी बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वरना अगर हम नॉर्मल इन्वेस्टर है, मॉडरेट इन्वेस्टर है, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान लगाना चाहिए। भरपूर मिलेगी। अगर 2-3 दिन कम भी रह जाए तो अभी भी पिक्चर बहुत बाकी है। ऑफर को यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कभी भी वापस से इस साल में इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा तो अभी यूज करना मत भूलिएगा। 15 अगस्त तक का आपके पास ये टाइम होने वाला है। इतना पहली बार हुआ है कि इतना लंबा टाइम आपको मिल रहा है किसी भी ऑफर के लिए, तो यूज कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।